जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। बिहार को उनकी 10वीं शपथ का इंतजार है। तिथि भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। एक ही विधानसभा में 3 बार शपथ लेने का विश्व रिकॉर्ड उनका ही है। मन बहलाने के लिए सरकार में सहयोगी बदलने का रास्ता उन्होंने ही चुना है। यह नीतीश कुमार की रणनीतिक सफलता है कि वह किसी भी विरोधी पार्टी के लिए अछूत नहीं है। उनकी कुर्सी की गारंटी देने वाली पार्टी घर वापसी की तरह है। नीति, निष्ठा और सिद्धांत के नाम पर कुर्सी ही उनकी प्रतिबद्धता है। कभी भाजपा के साथ गृह वापसी का जश्न मना चुके हैं, तो कभी राजद के साथ गृह प्रवेश का भोज आयोजित कर चुके हैं। इसमें राजनीतिक मान मर्यादा का कोई मायने नहीं है। हम वैचारिक रूप से नीतीश कुमार के विरोधी हैं। हमारा मानना है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के स्वाभिमान को सवर्णों के घर गिरवी रख दिया है। गैर सवर्णों की आई सामाजिक चेतना और अधिकार बोध को कुंद कर दिया है। नीतीश समाजवादियों की जमात में सवर्ण है। वे अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए किसी को भी और कभी भी उत्तराधिकारी बता सकते हैं। गठबंधन का भविष्य बता सकते हैं। बरगला ने प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक आ चुके हैं। ये लोग सार्वजनिक रूप से भड़ास भी निकाल चुके हैं। नीतीश कुमार के वैचारिक विरोधी होने के बावजूद हम यह स्वीकार करते हैं कि बिहार का जो भौतिक बदलाव हुआ है, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का योगदान अविस्मरणीय है। शहर, बिजली और अस्पताल की हालत नीतीश राज में बेहतर हुए हैं। विकास के अन्य पैमानों पर भी नीतीश कुमार ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इस कार्य को जमीन पर उतारने में सरकार में सहयोगी रहे भाजपा, राजद या कांग्रेस, सबका योगदान है। सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे हैं, इसलिए इसका श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। नीतीश कुमार यादवों के खिलाफ नफरत की राजनीति करते हैं और भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति करते हैं। इसलिए इन दोनों की नफरत वाली राजनीतिक केमिस्ट्री यानी समीकरण ज्यादा मजबूत दिखता है। जबकि नीतीश कुमार राजद के साथ आते हैं तो भी असहज महसूस करते हैं। वजह है कि नफरत की मानसिकता को खुराक नहीं मिलती है। इसलिए नीतीश राजद में आकर भी भाजपा में जाने की राह तलाशते रहते हैं। पटना में जदयू के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इसमें राजनीतिक समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए। सभी प्रस्ताव नीतीश कुमार के गौरवगान ही थे। नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं मंडरा, इसकी भूमिका सभी वक्ताओं ने बांधी। प्रस्ताव भी उनका विस्तार भर था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि अब फिर वे राजद के साथ नहीं, 2 बार राजद के साथ सरकार बनाने के लिए पार्टी नेताओं से भी माफी मांगी। लेकिन बिहार की जनता को नीतीश कुमार के झांसे में नहीं आना चाहिए। जब भी भाजपा उनकी कुर्सी खतरे में डालेगी, नीतीश बिना देर किए 10 नंबर पहुंच जाएंगे और लालू प्रसाद के प्रति आस्था व्यक्त कर अगले दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ है। आप नीतीश कुमार के कार्यों पर भरोसा करिए। वे विकास कार्यों के प्रति निष्ठावान रहे हैं। बिहार का विकास और बहुत हद तक भौतिक कायाकल्प में नीतीश कुमार का योगदान अतुलनीय है। उनके विकास कार्यों पर निर्विवाद रूप से भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनके किसी राजनीतिक कसम, शपथ या माफी पर भरोसा नहीं कीजिए। वे कुर्सी की जरूरत के हिसाब से भाषा, भाव और भरोसा सब बदल लेते हैं। उनकी कस्मों की निरर्थकता और टूटने के दर्जनों उदाहरण हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ था। इसमें जदयू के कई विधायक सांसद बन गए थे। दर्जन भर से अधिक सीटों पर उपचुनाव हुआ था। नीतीश ने घोषणा की थी कि किसी नवनिर्वाचित सांसद के परिजन को विधानसभा का टिकट नहीं देंगे। उनके इस निर्णय से जदयू को कई सिटिंग सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने थोक भाव में नेताओं के परिजनों को टिकट दिए और बड़ी सफलता भी हासिल। 2014 के लोकसभा चुनाव में जदयू की भारी पराजय होती है। नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती है और वे घोषणा करते हैं कि जनता का समर्थन हम खो दिए हैं। हार की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपनी जगह जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनवाते हैं और घोषणा करते हैं कि 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। तब तक जीतन राम मांझी निर्बाध रूप से सरकार चलाएंगे। लेकिन 9वें महीने
में ही नीतीश कुमार ने मांझी को कुर्सी से धकियाकर कुर्सी पर काबिज हो गए। जदयू का अस्तित्व बचाने और राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच नीतीश कुमार ने राजद के साथ चुनावी समझौता किया, सरकार भी बनाई। इस दौरान भाजपा के साथ नहीं जाने की शपथ भी खाई, लेकिन अचानक अंतरात्मा जागी और भाजपा की डोली में चली गई। लगभग 20 महीने राजद और जदयू की साझा सरकार चली थी। भाजपा में जाने के बाद फिर राजद के साथ नहीं जाने की शपथ खाई, लेकिन जब भाजपा ने जदयू को निकल जाने की रणनीति तैयार कर ली तो अस्तित्व बचाने के लिए नीतीश कुमार राजद के साथ चले गए। राजद के साथ आने के बाद ही फिर कसम खाई कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 16 महीने के बाद फिर भाजपा के दरवाजे पर पहुंच गए। पिछले 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने लिए अंतिम बार वोट मांगने जनता से किया था, वोट देने का आग्रह जनता से किया था। चुनावी सभाओं में कहा कि अब युवाओं की बारी आने वाली है, हमें अंतिम मौका दीजिए, और अब 2025 में फिर अंतिम मौका के लिए ताल ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार एक बार जीतन राम मांझी को सत्ता सौंपकर सत्ता में नहीं होने का दर्द झेल चुके हैं, बिना सत्ता के जीवन की निरर्थकता भी देख चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार बिना सत्ता के नहीं रह सकते हैं, अपनी सत्ता के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। भाजपा नीतीश कुमार के लिए संकट बनेगी तो राजद के साथ जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अब पहले की तरह सुरक्षित जोन में नहीं है। 2020 में भाजपा ने जदयू विधायकों की संख्या कम होते ही स्पीकर का पद छीन लिया था। विधान परिषद के सभापति का पद भी भाजपा ने हथिया लिया है। दोनों सदनों में भाजपा बड़ी पार्टी हो गई है। अब भाजपा नीतीश पर हर मायने में भारी पड़ रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा संख्या के मामले में जदयू पर 4-6 विधायकों की बढ़त ले लेती है तो मुख्यमंत्री पद भी नीतीश कुमार से छीन लेगी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इसी बात से भयभीत है। अपने राजनीतिक प्रस्ताव में जदयू एनडीए की बात कर रहा है, खुद को बड़ी पार्टी या अधिक टिकटों का दावा भी नहीं कर रहा है। चुनाव आने में अभी 1 साल से ज्यादा समय है। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक किस खेल में शामिल होंगे, इसका इंतजार कीजिए। चुनाव आते आते नीतीश कुमार कितनी कस्में खाएंगे और तोड़ेंगे, इसकी भी गिनती करते रहिए। एक बार फिर दोहरा रहे हैं, नीतीश कुमार के कामों पर भरोसा कीजिए, उनकी कस्मों पर भरोसा नहीं कीजिए। कसम कुर्सी को बचाए रखने का झांसा भर है। तो आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। आपको बता दें कि इसे मैंने वीरेंद्र यादव न्यूज से आपके लिए खास तौर से लिया है। वीरेंद्र यादव वरिष्ठ पत्रकार हैं और इसके संपादक भी हैं, उन्होंने ही यह टिप्पणी की है। तो नमस्कार।